अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैदुर्रहमान CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम साल अव्वल के सबक नंबर 5 अदीब की इज़्ज़त का मुताला करेंगे। सबक के पहले हिस्से में हम मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़ और सबक के अहम निकात पर गुफ्तगू करेंगे। मुंशी प्रेमचंद, जिनका असल नाम धनपत राय था, उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में उनका शुमार होता है। उनकी तहरीरों में देहाती ज़िंदगी की अक्कासी दिखाई देती है। हकीकत निगारी उनकी तहरीरों की एक नुमायाँ खूबी है। वो अपनी तहरीरों में गरीब पिसे हुए तबके की बात करते हैं, मुआशरे के उन पहलुओं को बयान करते हैं जिन पर अमूमन हमारी नज़र नहीं जाती। वो मुआशरती नाहमवारियों को उजागर करते हैं, तबकाती कशमकश को बयान करते हैं और सरमायादाराना निज़ाम पर चोट करते हुए दिखाई देते हैं। उनका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से भी था। तरक्की पसंद तहरीक उर्दू अदब की वो तहरीक है जिसने अदब बराए अदब की बजाय अदब बराए ज़िंदगी का अलम बुलंद किया। शायरी या नस्र में कोई भी चीज़ लिखी जाए, उसका मकसद इस्लाह मुआशरा होनी चाहिए। महज लुत्फ़ अंदोज़ होना अदब का मकसद नहीं होना चाहिए। ये तरक्की पसंद तहरीक का बुनियादी उसूल था। सबक के तारुफ़ में पढ़े लिखे शख्स की कदर, अगर आप पूरे अफसाने का मुताला करें तो उससे हमें ये बात सामने आती है कि मुंशी प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि बदलते हुए माशरती उसूल क्या हैं। माशरे में उस शख्स की कदर की जाती है जो मालो दौलत रखता है, बड़ा घर रखता है, गाड़ी रखता है, जबकि उस शख्स की कदर व मंजिलत नहीं है जो इल्म की दौलत से माला माल है। अदीबों की शान बेनियाजी, शायर और अदीब हजरात एक ख़ास सोच रखते हैं। उनकी वो ख़ास सोच क्या है, सबक के मुताले से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने अदीबों और शायरों की एक ख़ास सिफ़त की तरफ इशारा किया है। पिसे हुए तबके की नुमाइंदगी। इस अफसाने में मुआशरे के गरीब और पिसे हुए तबके के हालात ज़िंदगी और उनकी गुज़र बसर को भी बयान किया गया है। एज़ाज़ व एहतराम की भूख। हर शख्स ये चाहता है कि उसे इज़्ज़त और इकराम दिया जाए। इंसान में ये भूख क्यों है, कैसे पैदा होती है, इसके असबाब क्या हैं, सबक में हम इसका मुताला भी करेंगे। सरमायादाराना निज़ाम ने किस तरह मुआशरे को अपने पंजों में जकड़ा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद अपनी तहरीरों में जा बजा सरमायादाराना निज़ाम पर उंगली उठाते हैं और मुआशरे पर उसके बुरे असरात को नुमायाँ करते हैं। मंज़र निगारी। इस अफसाने में मंज़र निगारी भी उभर कर सामने आती है। ज़ुबान की हाकमियत का पहलू अफसाने के आखिर में बयान किया गया है कि इंसान अपने ऊपर किसी ज़ुबान की हाकमियत भी मुसल्लत कर सकता है। वो किस तरह, सबक के मुताले में हम इसकी वजाहत करेंगे। अहले सुखन की कदर व मंजिलत मुआशरे में क्या होती है, लोग अदीब और शायर को किस नज़र से देखते हैं और अदबी खिदमत एक इबादत किस तरह है। इस अफसाने का माखज़ मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ आखिरी तोहफ़ा है जहाँ से ये सबक लिया गया है। सबक के अहम निकात में हमने तकसीम यूँ की है। आपके सामने निसाबी सबक, निसाबी किताब का सफ़ा नंबर भी दर्ज है और ये अफसाने का पहला सफ़ा है। इसी तरह बितरतीब बाकी सफ़ात भी दर्ज हैं। हज़रत कमर का नाश्ता। हज़रत कमर की गुर्बत का नक्शा खींचा गया है कि वो 20 दफ़ा उबाली हुई चाय जो बग़ैर चीनी और दूध के थी
वो उनका नाश्ता था। कमर की मेहनत व मुशक्क़त। हज़रत कमर एक अदीब हैं और वो सारी ज़िंदगी कल्म के मज़दूर रहे हैं। उन्होंने फ़िक्र ज़रिया मुआश के किसी और ज़रिए की तरफ तवज्जो नहीं की और वो इसी को अपना ज़रिया मुआश बनाए हुए हैं। सकीना का तर्को इसार। सकीना हज़रत कमर की रफ़ीका हयात, उनकी बीवी अमूमन शौहर के दुख दर्द में उसका साथी होती है। वो गम और परेशानी की सूरत हाल में उसे गिरने नहीं देती। ऐसी ही सूरत हाल हज़रत कमर के साथ भी थी कि हज़रत कमर की ज़रूरियात ज़िंदगी ज़ुहद की हदूद भी पार कर चुकी थीं और ऐसी हालत में आम तौर पर ख़वातीन दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं, लेकिन हज़रत कमर की बीवी सकीना उनके साथ रही और उनका हौसला भी बढ़ाती रही। मिल का मज़दूर। हज़रत कमर ने ख़ुद को मिल का एक मज़दूर कहा है, फैक्ट्री का एक मज़दूर। फैक्ट्री का एक मज़दूर सारी ज़िंदगी इसी कश्मकश में रहता है कि वो रोज़ाना के लिए मज़दूरी हासिल करे और अपने बच्चों का पेट पाले। सैर व तफरी, आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना और घूमना फिरना, ये क्या चीज़ें होती हैं, एक मज़दूर को इससे कोई सरोकार नहीं। सकीना हज़रत कमर की तबाहाली के बावजूद भी पुरुमीद है कि इस तब का फल एक दिन उन्हें ज़रूर मिलेगा। मेहनत व मुशक्क़त और वो कल्म के ज़रिए जो अदबी खिदमत कर रहे हैं, इसका सिला उन्हें एक दिन ज़रूर मिलेगा। अगरचे हज़रत कमर जो हैं वो यास की हद तक जा पहुँचे हैं, लेकिन सकीना पुरुमीद है। राजा साहिब की दावत। राजा साहिब जो हज़रत कमर के इलाके के एक बाअसर शख्स हैं, उन्होंने हज़रत कमर को एक तकरीब में आने की दावत दी। और अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई बाअसर शख्स किसी तकरीब में बुलाए तो इंसान को इज़्ज़त व तकरीम का एहसास भी होता है और इंसान उसके लिए ख़ास तौर पर तैयारी भी करता है। हज़रत कमर ने भी तैयारी की, अगरचे उनके पास एक फटी पुरानी अचकन के सिवा और कोई चीज़ न थी, लेकिन इसके बावजूद वो तैयार हुए। शायर की कीमत। उनके इन फटे हालों तकरीब में जाने पर सकीना किसी तौर पर भी राज़ी न थी। तो हज़रत कमर ने यह दलील दी कि किसी शायर या अदीब की इज़्ज़त लोग उसके लिबास की वजह से नहीं करते, बल्कि उसके कलाम की वजह से करते हैं। एक शायर की कीमत उसकी नज़में हुआ करती। कपड़ों के लिए सकीना का इसरार इसके बावजूद बदस्तूर जारी रहा। हज़रत कमर ने उनकी दलील को मान भी लिया और साथ ये भी बात बयान की कि एज़ाज़ व एहतराम की भूख इंसान में इसलिए है कि इंसान अल्लाह ताला का एक अक्स है। जुज़ में कुल की खूबियाँ लाज़मी तौर पर होती हैं। इसलिए जिस तरह अल्लाह ताला अपनी बुज़ुर्गी, बरतरी, अपनी तारीफ़ व तौसीफ़ को पसंद करता है, ऐसे ही इंसान भी एज़ाज़ व इकराम को पसंद करता है। हज़रत कमर की कनात पसंदी। हज़रत कमर जब तकरीब के लिए रवाना होने लगे तो सकीना ने उनसे ख़र्च का मुतालबा किया, तो हज़रत कमर ने उसे उम्मीद दिलाई कि एक दो अखबारों से रुपया आने वाला है, शायद आ जाए, और अगर ना आया तो फाका कशी की नौबत आएगी। हमारे जैसे लाखों आदमी आए दिन मरते रहते हैं, दुनिया का कोई काम बंद नहीं होता। कब्रिस्तान को जाकर देखें, कब्रिस्तान नागुज़ीर लोगों से भरा पड़ा है। हज़रत कमर का हुलिया। हज़रत कमर तकरीब के लिए रवाना हुए तो उनका हुलिया बड़ा ही मुज़हिका खेज़ था। फटी पुरानी अचकन, सड़े हुए जूते और बेतुकी सी टोपी पहने वो निकले। अमूमन हज़रत कमर जब घर से बाहर निकलते थे तो वो उन दुकानदारों से आंख बचा कर निकल जाते थे जिनके पैसे उन्होंने देने थे, तो वो कर्ज़ के तकाज़ों से कांपते थे। लेकिन आज चूँकि वो राजा साहिब के यहाँ जा रहे थे, तो राजा साहिब से एक निस्बत जुड़ने के बाद हज़रत कमर आज सीना तान कर उन दुकानदारों के सामने से गुज़रते हैं, लेकिन वो दुकानदार उन्हें नहीं पूछते।
क्योंकि वो जिस कर्ज़ को बहुत बड़ा समझते थे हज़रत कमर, वो दुकानदारों की निगाहों में इतना ज़्यादा ना था जिसके लिए वो किसी की इज़्ज़त उतारे। हज़रत कमर का तसन्नो और दिखावा। हज़रत कमर ख़ुद जाकर हाफिज़ समद के पास जाकर रुक जाते हैं जो बिसाती का काम करते थे। वो हज़रत कमर को देखते ही उन्होंने कहा, कर्ज़ का मुतालबा किया, लेकिन हज़रत कमर ने कहा कि हाँ हाँ, मैं आपके पैसे भूला नहीं हूँ, बस फुर्सत नहीं मिलती, अभी भी मैं ये राजा साहब के यहाँ जा रहा हूँ। राजा साहब का नाम सुनते ही हाफिज़ समद जो हैं वो बहुत मरऊब हो गए। ये इंसानी नफ्सियात का एक पहलू है कि बड़े और बाअसर आदमी के शख्स के साथ अगर किसी की निस्बत जुड़ी हो तो वो शख्स जो है वो उससे मुतासिर हो जाता है। हाफिज़ समद की चापलूसी। उन्होंने जब ये देखा कि हज़रत कमर वहाँ जा रहे हैं राजा साहब के यहाँ, तो उन्होंने हज़रत कमर की भी चापलूसी की और उन्हें बैठने और पान पेश करने की पेशकश भी की। उम्मीद है अज़ीज़ तलबा आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।